जय हिंद एंड एस्पिरेंट्स। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस देखिए, आपका एग्जाम 1 सितंबर 2024 को होना सुनिश्चित है और आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में बहुत जोर शोर से लगे होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग भी कर लिया होगा। लेकिन अभी बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अभी उतनी बेहतर नहीं हो पाई होगी। तो अभी भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि शील्ड डिफेंस एकेडमी हमेशा आप सभी के साथ में है। तो गाइज, अगर आप अभी भी आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाई, आपको डर लग रहा है कि एनडीए का मैथ्स हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो उसके लिए आज मैं आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस लेकर आया हूं एनडीए मैथ्स का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी आने वाले सिर्फ 20 दिनों में आप किस तरीके से एनडीए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए, आप कैसे कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेबस कवर कर सकते हैं और अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप 1 सितंबर को जो एनडीए सेकेंड एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में आप एनडीए के क्वेश्चंस एनडीए मैथमेटिक्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए देखते हैं एक बार हम लोग इसका कि क्या एनालिसिस है एक्चुअल में। कि यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एनडीए मैथ्स। अब अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आप सबको पता है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पूछा जाएगा, अलजेब्रा है, 2 डायमेंशनल थ्योरम एंड 3 डायमेंशनल थ्योरम, साथ में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर अलजेब्रा। ये आपके ले दे के 7-8 टॉपिक्स हैं जहां से आपको पूरे के पूरे 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब आपको देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है तब तो कोई बात नहीं है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी अभी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, और या फिर जिनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और वो एक अच्छी मेरिट लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं सही, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होने जा रही है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो करंट ट्रेंड है, वहां से लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है कि आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, एंगल्स एंड टी रेशियोज एंड साथ में आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड साथ ही साथ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 4 टॉपिक्स होंगे जहां से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ये कोई आपका फिक्स्ड सिनेरियो नहीं है, ये जो मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके टेंटेटिव हैं कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली है कि हाँ भाई अप्रोक्स इतने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब अगर देखा जाएगा साथ में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, यहां से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को हर हाल में मिलेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से। अगर बात करें हम अलजेब्रा की तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एनडीए मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं वो आपका यही टॉपिक है अलजेब्रा, जहां से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आना हर हाल में तय है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो हमारा ज्योमेट्री सेक्शन है 2D एंड 3D, वहां से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। एंड फिर अगर हम बात करें कैलकुलस की तो आपको कैलकुलस में अगर दोनों को मिला लिया जाए पूरी कैलकुलस से लगभग यहां पे भी आपको 25 से 30 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो केवल और केवल अगर पासिंग मार्क्स भी आपको चाहिए है तो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसकी जो मेरिट होती है वो टोटल आउट ऑफ 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर आप मिनिमम अगर आप 45 क्वेश्चंस भी आप सही सॉल्व कर देते हैं, 45 इवन इससे कम में भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने 35, 37 या 35 के अप्रॉक्स भी क्वेश्चंस अगर सही सॉल्व किए हैं माइनस मार्किंग के बाद, तो भी उन कैंडिडेट्स ने एनडीए मैथ्स को क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं फिर भी आपको एक सेफ साइड में बता रहा हूं कि 45 क्वेश्चन से ज्यादा आपको, अगर आपकी मैथ्स वीक है, आप बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो 45 क्वेश्चंस भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे जिससे कि आप एनडीए मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे 2 टॉपिक ऐसे, एक तो एक तो आपका कैलकुलस और दूसरा आपका हो गया अलजेब्रा। अगर केवल इन 2 टॉपिक्स को भी आप बहुत ठीक से कर लेते हैं तो भी आप एनडीए मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए कि फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे।
फिर आपका आ जाता है वेक्टर अलजेब्रा, जहां से 5 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। अब आप देखिए, अगर यहां पर देखा जाए कि अब आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और लगभग किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखना ये है कि हम क्या ऐसे कौन से टॉपिक्स को हम कवर करें। भाई हमने जैसे पहले भी बताया कि हमें 20 दिन में इसकी तैयारी को पूरा करना है। अगर आप 20 दिन में केवल पूरे दिन में 3 घंटे भी आप मैथमेटिक्स को देते हैं, मात्र 3 घंटे अगले 20 दिन तक लगातार, तो आप समझिए कि 60 घंटों में आप लगभग 40-45 क्वेश्चन एनडीए में आराम से कर सकते हैं। अभी भी जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत ठीक नहीं हो पाई है, उन बच्चों को भी अभी एनडीए में मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन आपको बहुत तन्मयता से, बहुत दृढ़ता से आपको लगना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। आप देखिए, आप जितने भी ये टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें 90% टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज होना ही होना है। आप समझिए कि अब इनमें से बहुत से, या तो आप कोई इनमें से 3 टॉपिक्स भी अगर आप पकड़ लेते हैं, उनके अंदर के चैप्टर्स को आप आप पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तब आपको कोई भी एनडीए मैथ्स को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि आप जिनको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स को भी, उनको बहुत ठीक से स्ट्रॉन्ग आपको करना होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप समझिए कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, अगर आप स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को छोड़ दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब ऐसा टॉपिक यहां पर है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज आपको ना करना पड़े, जहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का यूटिलाइज ना हो। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है और ये पूरा शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। हमारी क्लासेस अभी लाइव चल रही हैं, आप अगर उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आप इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लिया तो बाकी टॉपिक्स को पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको बहुत चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन लगेगा, हमारा उसमें इंटरेस्ट जगेगा, तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि यहां पर इन टॉपिक्स में से कोई भी 3 टॉपिक आप अच्छे से चुन लीजिए, अगर वो 3 टॉपिक आप चुन लेते हैं तो भी आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन करिए और अपने आने वाले एनडीए सेकेंड 2024 के एग्जाम को हर हाल में क्रैक कीजिए। तो गाइज, मैंने आपको बताया ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है। अब इनमें से भी कोई टॉपिक, अब अगर आप डेली 3 घंटे आप कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं, कोई भी, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा हो, जो भी आपके लिए आसान हो, वो आप ले लीजिए। अब सबसे पहले करना क्या है, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप जो भी टॉपिक्स आप चूज कर रहे हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। जब आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। देन फिर आप या तो शील्ड की टीम से आप मदद लीजिए, या फिर अपने की जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से मदद लीजिए, और उनको आसानी से फिर आप कर पाएंगे। दूसरी बात, पीवाईक्यू लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर कोई एक टॉपिक ले रहे हैं, सपोज दैट आप मान लेते हैं कि आपने जैसे अलजेब्रा है, अब अलजेब्रा में सेट्स रिलेशन फंक्शन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लॉगरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, एंड आपका प्रोग्रेशन है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर उनमें देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो आपका अलजेब्रा में आपका जो सेट्स रिलेशन फंक्शन है वहां से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अलजेब्रा को में सेट्स वाले क्वेश्चन को अगर आप ले लेते हैं, तो आप समझिए सबसे पहले आप उसमें सेट्स के फॉर्मूले याद कर लीजिए। सबसे पहले अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, देन फिर आप समझिए कि उनके जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कई बार तो यार ऐसा भी देखा गया है कि एनडीए के एग्जाम में आपको लगातार कम से कम 10-15 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो केवल और केवल फॉर्मूले होते हैं। अगर वो आपने अच्छे से याद किए होंगे फॉर्मूले, तो आप उन क्वेश्चंस का बहुत सटीक और सही आंसर आप आसानी से, वो भी विद इन सेकेंड्स आप आसानी से दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, सबसे पहले उनके फॉर्मूले याद करेंगे। फॉर्मूले याद करने के बाद में फिर आपने उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एंड पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करना है। और जो भी टॉपिक चूज कीजिए, 3 घंटे आप डेली दीजिए और देखिएगा आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शील्ड डिफेंस एकेडमी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां हम आपको इंडिविजुअल हर एक कैंडिडेट को जो भी चाहेंगे हम उन्हें इंडिविजुअल फोन पे लाइव पर आकर या फिजिकली भी आप विजिट कर सकते हैं। हम उन्हें और भी अच्छे से बता पाएंगे कि आप इसको और कैसे किया जा सकता है, आप अपने एग्जाम को कैसे हर हाल में क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।